नमस्कार, मैं हूँ रोहित। आप सबका स्वागत है एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद फिर से हमारे चैनल लोकल लाइव न्यूज़ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। केरल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, पीएम मोदी ने सीएम पिनराई से की बात। दिल्ली में स्कूल छोड़ चुके छात्रों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, हजारों स्टूडेंट को होगा लाभ। बिहार के मधुबनी में बाढ़ से गिरे 3 दर्जन गांवों में तबाही व बर्बादी का मंजर। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। केरल में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 190 यात्री सवार थे। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से आहत हूं। मेरे विचार उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों को जल्द ठीक किया जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया हादसे को लेकर उन्होंने केरल के सीएम पिनराई से फ़ोन पर बात की है। अधिकारी घटना स्थल पर है और हादसे में घायल हुए लोगों को सहायता दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एयर इंडिया के विमान दुर्घटना को लेकर एनडीआरएफ को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करें। बता दें कि भीषण हादसे में पायलट की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। विमान लैंडिंग करते समय रनवे से फिसल गया। यह हादसा कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर हुआ है। ये फ्लाइट दुबई से कोझिकोड आ रही थी। इसका नंबर IX1344 था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मृतकों के परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम इस दुर्घटना के आगे के विवरणों का पता लगा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कक्षा 9वीं या 11वीं के बाद जो छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन्हें कौशल परीक्षण दिया जाएगा। ज़्यादातर छात्र कोरोना महामारी के चलते अपने गृह राज्यों को भी वापस लौट गए। उनमें से भी कई छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं से खुद को जोड़ा और न किसी अन्य माध्यम से। ऐसे छात्रों में भी अलगाव की भावना बढ़ गई होगी कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए इन छात्रों तक पहुंचने के लिए समग्र शिक्षा ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व प्रशिक्षण विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीच कक्षा में स्कूल छोड़ चुके छात्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है, जिससे छात्र निःशुल्क प्रशिक्षण ले सके। इस योजना के तहत प्रधानाचार्यों को सन 2018-19 में कक्षा 9वीं व 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके या लंबे समय से कक्षा में अनुपस्थित छात्रों से संपर्क साधकर उन्हें मार्गदर्शित और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही उनकी आवश्यकता जानकर कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर मुख्य धारा में शामिल करना होगा। वहीं प्रशिक्षण के बाद सभी छात्रों को प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट के अवसर भी दिए जाएंगे। वहीं स्कूलों में ऐसे भी सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिनका उपयोग स्कूल के समय के बाद कौशल प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा, जिसकी व्यावसायिक शिक्षा के उप शिक्षा निदेशक को जांच भी करनी होगी। वो स्कूल छोड़ चुके छात्रों के लिए कितना कारगर है। बिहार के बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ के पानी से 3 दर्जन गांव अब भी घिरे हुए हैं। हर तरफ तबाही व बर्बादी का मंजर दिखने लगा है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने के बाद गांव वालों के लोगों की तबाही व परेशानी और बढ़ती जा रही है। 23 दिनों से बाढ़ से घिरे गांवों के लोगों का हाल बेहाल है। यातायात की गंभीर समस्या है, या साथ ही सड़क संपर्क भंग हो चुका है। पानी उतर रहा है लेकिन पीड़ितों की समस्या बढ़ती जा रही है। बाढ़ ने लोगों को लाचार व विवश बना दिया है। सरकार व प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की खोज खबर नहीं ले रहे। बेनीपट्टी से सहारघाट जाने वाली सड़क में मल्हा मोड़ उच्चैठ के निकट बाढ़ का पानी बहने से इस सड़क पर आवागमन ठप है। सोयली से करहारा गुलरिया टोल, बलिया से खसिया घाट, बेतौना से सोहरोल, समदा से सोहरोल, सदहिया से चंदपुरा
सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ के पानी ने चांदपुरा धनुषी बांध पर बने फाटक को क्षतिग्रस्त कर तोड़ दिया है। बाढ़ से 2-3 दर्जन से अधिक सड़कें टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। बिशनपुर से माधोपुर, बररी से बनगंगा बिशनपुर सड़क जहां कई जगहों पर टूट गई है। साथ ही सड़क के ऊपर पानी बहने से आवागमन ठप है। सोयली से खसिया घाट सड़क पर नाव चल रहा है।